अरुंधति, 2 लोग आ गए, स्नेहा और अरुंधति 2 लोग आ गए बेटा, और लोग भी कनेक्ट हो जा रहे हैं। स्नेहा आज आपने एक डाउट भेजा था सर। तो बेटा भेजा है आपने, ये वाला ना? हाँ, तो वो बेटा थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है, उसमें ये वाला फॉर्म लगेगा, अभी हम पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। fx प्लस एफ डैश एक्स, तो अभी वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको आराम से वो लगेगा, फिर वो बताएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है? तो वो मुझे याद है, वो मैं भेज दूँगा, ये वाला फॉर्म उसमें लगेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स उसमें लगता है, ठीक है? उसके बिना वो नहीं होगा, जब तक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के बिना नहीं होगा, तो हम उसको बता देंगे आपको, ठीक है? तो जब उस पर पहुँचेंगे तो वाला डिस्कस कर लिया जाएगा इसमें हम लोग, ठीक है? बोर्ड ऑफ, तुमको आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये वाला आता है, फर्स्ट 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, पहले पढ़ा है कभी फिजिक्स में? गुड आफ्टरनून निहारिका, अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम पढ़ाएंगे तो वाला डाउट लगेगा, ठीक है? तो चलिए, पीयूष भी आ गया, स्नेहा आ गया, अरुंधति आ गया, निहारिका। चलिए, तब तक आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं। प्रभात का एक डाउट आया है 2, उसको क्लास में ही करा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है, आप लोग के सीख का ही है, जो मैंने भेजा है उसी का है, आप लोग अगर नहीं लगा हो तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन है एफ रियल माइनस 0 टेंड्स टू ए, फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू, प्रभात ये वाला तुम्हारा डाउट जो तुमने पूछा था, 1/x माइनस 2 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1, ठीक है? ये लिखा है कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस at x equal to 0, then by defining f of 0 as, मतलब एक तरीके से आपको f of 0 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है हमारे पास 2, -1, 0 और 1, ऐसे ए ऑप्शन लिया है 2, बी है -1, सी है 0 एंड डी ऑप्शन में है हमारा 1, ठीक है? प्रभात, ये था ना तुम्हारा डाउट? देखो तो चलो इसको लगाते हैं। तो पहले आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप लोग 2 मिनट, अभी और लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक 2 से 3 मिनट लीजिए और इसको एक बार सॉल्व कीजिए, बाकी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, जिन्होंने पहले नहीं लगाया है वो सॉल्व कीजिए। मतलब ये कह रहा है एक तरीके से कि क्वेश्चन में कि हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हम पुट करें। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, 0 पे जो लिमिट की वैल्यू है वही फंक्शन पे 0 की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू है वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर 0 पे होना चाहिए, ठीक है? तो फंक्शन पे 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 पे होगी, तो वो निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू निकालिए और जरा देखिए क्या आ रहा है। सारे लोग ट्राई कीजिए जल्दी से।
चलिए निकालिए जल्दी। निहारिका, गजानन, स्नेहा, किसी का आया? आया बेटा? एक्स निकालना नहीं बेटा, एफ ऑफ जीरो निकालना ना। एक्स क्यों निकालोगे? एक्स इक्वल टू कह रहा है ये फंक्शन है, ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस मान लो हो गया, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो एफ ऑफ जीरो कॉन्टिन्यूटी के लिए बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए जीरो पे जो फंक्शन की लिमिट है वो किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट जीरो पे बराबर है, वो एफ ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स क्या है हमारा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1, यही ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको एलसीएम ले लिया तो e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर? ठीक है। हाँ, अब देखिए, आप या तो एक्सटेंशन से भी लगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसका अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो e की पावर 2x का एक्सपेंशन से भी निकाल सकते हैं। e की पावर x का जो एक्सपेंशन हमने लिखाया था उससे 2x के एक्सपेंशन से भी मुझे लग रहा है ये निकल ही जाएगा। और एक तरीका ये है कि e जीरो पुट करने पे देखिए क्या हो रहा है, e की पावर जीरो 1 1 माइनस 1 जीरो, ऊपर जीरो बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है? 0/0 का फॉर्म बन रहा है। मतलब हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू e टू द पावर 2x लिख सकते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 लिख दिया अपॉन ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट है डिफ्रेंशिएशन में। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 ही होगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर? इक्वल टू फिर से आप देखिए कौन सा फॉर्म बन रहा है। अगर जीरो पुट किया तो ऊपर e टू द पावर 0 1 2 माइनस 2 0 और नीचे भी 0 e टू पावर 2x 0 मतलब फिर से ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो अब हम फिर से इसको एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर अगर डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर 2x का फिर से वही 2 इंटू e टू द पावर 2x और 2 2 जा 4 4 इंटू e टू द पावर 2x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा x इंटू 4 इंटू e टू द पावर 2x ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x हमारा क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो 2 इंटू ई टू दी पावर। अब जीरो पुट करने पे ऊपर जीरो नहीं हो रहा है, लिमिट पे नीचे भी हमको लग रहा है जीरो नहीं हो रहा। हाँ, तो अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो जब जीरो पुट करेंगे ई टू दी पावर 0 1 ऊपर आ गया 4 अपॉन ये तो पूरा जीरो ही बन जाएगा जीरो पुट करने पे, और ये 2 इंटू ई टू दी पावर 0 2 प्लस 2 4 हो जाएगा।
इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 1। अगर एफ ऑफ 0 को 1 डिफाइन कर दें तो ये फंक्शन हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 पे 1 आ रही है, राइट हैंड में लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 आ रही है और वो हमारे 1 के 1। ठीक है, जीरो पे फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दिया। समझ में आ गया? चलिए इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, हटा रहा हूं उसको। चलो नेक्स्ट पेज ऐड कर देना। नेक्स्ट पेज ऐड किया। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, वो भी प्रभात ने पूछा था और वही इसका डाउट है, तो मैं बता दे रहा हूँ। एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स प्लस वन mod of x plus 1, देन विच इज ट्रू। क्या इसमें से ट्रू है? पहला है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। सेकेंड ऑप्शन है एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। थर्ड है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। और फोर्थ है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जल्दी से करिए इसको।
प्रभात तुमको बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही एक एक दो दो जो तुम पूछते जाओगे बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। सबसे लग जाएगा, जल्दी से स्नेहा आंसर बताओ, मिनिमम करके आंसर बताइए। बहुत ही आसान है, दोनों के ग्राफ पहले ड्रॉ कीजिए। चलिए पहला स्टेप, स्टेप 1, दोनों के ग्राफ सेम जगह पे ड्रॉ कीजिए। तो चलिए कैसे होगा देखिए, पहले हमने किसी का आंसर नहीं आया है, पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बहुत ही आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। इसको ये है, दिस इज एक्स प्लस 1, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, 0 1। और मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हो ऐसे जाता है, जब मॉड एक्स प्लस 1 है तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, कौन साइड कर जाएगा, इस साइड कर। हमको लेना क्या है, हमको मिनिमम लेना है, तो ये लेफ्ट साइड में ये है और ये राइट साइड में दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में कौन सा ग्राफ है, एक्स प्लस 1, एक्स जब लेस देन 0 है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मॉड एक्स का ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यही ग्राफ है, ये भी तो एक्स प्लस 1 ही है एक तरीके से। राइट साइड में जब लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। मॉड एक्स प्लस 1 भी एक्स प्लस 1 ही हो जाएगा। तो दोनों तो लेस देन 0 के लिए भी वही आ रहा है जो ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहा है, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। फाइनली एक्स एफ एक्स हमारा ये आ गया, फाइनली एफ एक्स हमारा ये आ गया। तो अब बताओ कि ये तो दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये तो साफ ही दिख रहा है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।
ये साफ साफ डिफरेंशियल भी है भाई, इसका ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा, डिफरेंशियल भी है एवरीवेयर, कोई शार्प है जिसके ग्राफ में नहीं मिल रहा है एवरीवेयर। तो भैया और भी देख लो, क्या पहला ऑप्शन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल एक्स, क्या इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी मिलेगी चाहे यार एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो? नहीं, तो -3 रख के देख लो, -3 पे क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड को देखो, एफ एक्स नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1, नहीं हमारा तो हर जगह डिफरेंशियल है, सेकंड भी कर गया। एफ एक्स इज डिफरेंशियल एवरीवेयर, सही हो गया। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल 0 पे, ये भी गलत है क्योंकि हमारा 0 पे डिफरेंशियल भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? समझ में आपका बात? तुमने ये डाउट पूछा था। तो ऐसे ऐसे अच्छी बात है, आप लोग डाउट पूछोगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें से हम क्लास में डिस्कस करा देंगे, तो आप लोग का रिवीजन भी होता चला जाएगा, अच्छे से रिवीजन होता चला जाएगा, डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। कोई टॉपिक खत्म भी हो गया है, अगर उस पे से आप पूछते जा रहे हो, तो जहां हम लोग शुरू के 10 से 15 मिनट 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा टच में रहेंगे और वो चीजें हमेशा रिकॉल रहेंगी। तो आप सभी लोग पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। प्रभात ने पूछा, ठीक है, चलो प्रभात, चलो अब क्लियर कर रहे हैं इसको, अब लोग इंट्रीगेशन में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने उस दिन पढ़ा था dx अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म, तो हम लोग ने देखा था एक फॉर्मूला ये वाला, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो रहा था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln mod of x minus a upon x plus c, ठीक है। इसी के लिए हमने बोला था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इसको ऊपर इसको नीचे रख देना, कोई दिक्कत नहीं, या माइनस कॉमन लेके इसी फॉर्म में कन्वर्ट। चलो अब क्वेश्चन हमारे पास सबसे सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया dx अपॉन 4 + एक्स स्क्वायर, इसको करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा dx अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले कभी भी नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना लेना, 1 बना करके बाकी चीजें 2x स्क्वायर हो तो 2 कॉमन ले लेना, 3x स्क्वायर हो तो 3 कॉमन ले लेना, बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/a, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, ये तो हमारा a है, तो 1/2 tan इनवर्स x/a मतलब 2 प्लस इसमें। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन समझाते हैं, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पहले। जैसे हमारा दिया हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा दिया हुआ, मान लीजिए ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म। अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ा है, ये बीच में एक्स आ गया, ये वाला फॉर्म तो पढ़ा नहीं हम लोग, तो इसको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे उस मेथड से करना चाहें तो पहले इसको स्क्वायर बनाइए, पर तो इसको के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको हम कर लें x माइनस में लिखा है तो माइनस, और x के कोफिशिएंट को हाफ कर दें तो 1/2 कर दिया x, और इसका होल स्क्वायर, और माइनस इसी को मल्टी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो आप देखोगे ये दोनों इक्वल हो गए। सॉल्व करके देख लो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया, सॉरी ये से 1/2 प्लस b स्क्वायर मतलब 1/4 और -1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
-2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, -x, मतलब ये दोनों सेम। तो अब ये क्या हो गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4 आ गया। सेम एज इट इज, मान लीजिए हमको दूसरा कोई दिया हो, जैसे हमको दिया हो x² प्लस 5x प्लस 7, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करें, इसको यहाँ प्लस है तो x प्लस करें, x के कोफिशिएंट को हाफ करें अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, इसी को का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस से, ये दोनों इक्वल है कभी भी, ठीक है। 2x² होता तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं फिर काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने देख लिया कि हमारा जो क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वो कन्वर्ट हो गया dx अपॉन, अब इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या करें, अब देखो हमारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, फर्स्ट वाला फॉर्म साफ साफ दिख रहा है हमारा, एक तरीके से ये t मान लें तो t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है हमारा, या x² उसी फॉर्म में। उसके लिए अभी तो हम लोग जल्दी से तुरंत लिख सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुरंत तुरंत आंसर लिख लोगे, वरना अभी के लिए आप ऐसे सोचो कि x माइनस 1/2 को क्या लिख दिया, t लिख दिया, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, 1/, इसकी जगह t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और dt हो गया। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट वाला बन गया, क्या रखा 1/a, बस x की जगह t है, dt के फॉर्म में 1/a, a की जगह हम क्या लिख लें, a की जगह √3/2 लिख लें, tan इनवर्स x/a, x की जगह है t, मतलब x/a के फॉर्म होता था, तो यहाँ t/a होगा, तो t/ और √3/2 और प्लस c, तो हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2/√3, और t की जगह क्या रिप्लेस कर लेंगे, t हमारा क्या था x माइनस 1/2, तो मतलब 2x माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x माइनस 1, इसको पूरा ऐसे करके लिख दें 2x माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ तो डायरेक्ट भी लिख लिया गया है, x कुछ ऐसे नहीं है, सीधे 1/a, तो 1/a की वैल्यू √3/a 2, tan इनवर्स x की जगह x माइनस 1/2 अपॉन a की जगह √3/, और प्लस, देखो वही आ रहा है, बस इस फॉर्म में रहना चाहिए, x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। बताओ इसमें कोई दिक्कत, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, कहीं भी किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, वरना मैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलिए इसको करिए x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे नीचे में 3x प्लस 1 लिख दिया, चलिए जल्दी करिए।
गया, डन, आसान है। तो साइड में देख रहे हैं हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस इसके कोफिशिएंट को हाफ कर दिया 3/2 होल स्क्वायर माइनस जितना होल, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ हम लोग माइनस ही रखते थे, +1। तो ये हो गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/4, 1 माइनस 9/4, तो -5/4। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस √5/2 का। ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अब लगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2a ln, इसको टी भी मानोगे तो वही dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस समथिंग आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही हम लिख दें 1/2a, ए की जगह हम अभी पुट कर ले रहे हैं, ये है हमारा √5/2 ln x माइनस ए, मतलब x प्लस 3/2 माइनस √5/2, x प्लस ए तो x प्लस 3/2, इक्वल टू हो जाएगा 1/√5 ln 2x प्लस 3 माइनस √5 2x प्लस 3 प्लस √5 और प्लस फाइनल आंसर। सही हुआ प्रभात, पीयूष, स्नेहा, अरुंधति, निहारिका, गजानन, सारे बच्चों का वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो एक और इस टाइप का कर लेते हैं, फिर आगे के फॉर्म में हम लोग तुरंत बढ़ जाते हैं। तो वही मैं देख रहा हूँ कौन सा दूर सोच रहा हूँ। चलो ये करो, ऊपर है न्यूमरेटर में है cos x dx अपॉन चलिए इसको कर लोगे इसको।
चलो ये तो काफ़ी आसान है, आपने साइन एक्स को टी ले लिया होगा, तो कॉस एक्स डी एक्स तो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया होगा, डी टी हो गया। तो आई, तो ये हमारा आई है इंटीग्रेशन, ये इक्वल टू हो गया होगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म तो कौन सा हो गया फॉर्म, ये वाला फॉर्म हो गया। इसका क्या आता है 1/2a, तो 2 इंटू रूट 3/2 ln x, x की जगह मतलब t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, तो t की जगह t माइनस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन टी प्लस रूट 3 अपॉन 2t माइनस रूट 3, हाँ 2 से तो 2t मतलब 2 साइन एक्स से, ठीक है, ये फाइनल आंसर। तो काफ़ी आसान था ये। चलो पेज क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो ये पहला फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था dx अपॉन क्वाड्रेटिक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस टाइप का फॉर्म है, जैसे dx अपॉन लिखा है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म, या इस टाइप का फॉर्म हो a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म हो, या a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म हो, या a cos x a sin x प्लस b cos x, या a cos x प्लस b sin x, a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर वाला फॉर्म हो। सब में देख रहे हो स्क्वायर 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 टाइप का फॉर्म बन रहा है। या dx ये वाला फॉर्म हो, ये कांस्टेंट भी रहे b cos स्क्वायर x और प्लस c sin स्क्वायर x, इसमें से कोई भी हमारे फॉर्म। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप, ऐसा कभी भी आपको दिख जाए तो पहला स्टेप हम लोग को क्या करना है, और क्यों ऐसा करना है ये आपको देख समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग ऐसा स्टेप को क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या हम कहें मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, या बोलो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, बात वही है। स्टेप 2 में अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी हमारा लिखा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर एक्स कहीं आता है तो उसको लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर। स्टेप 2 में क्या था कि डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिख लिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और स्टेप 3 में क्या किया कि टेन एक्स को बस हमने क्या कर लिया, टी मान लिया। टेन एक्स को क्या मान लिया, ऐसा करते ही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, 1 2 4 क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं।
क्लियर कर रहा हूँ मैं? क्लियर करूँ? चलिए, तो मान लीजिए एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमको i इक्वल टू करना है 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा बन गया। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस क्या हो गया 5 हो गया dx हो गया। तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम तीसरा, अब डिनोमिनेटर में कहीं सेक स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे tan एक्स को क्या मान लिया d मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा क्या हो गया dt हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt रख लिया, और इसको मान लीजिए ये हो जाएगा 4 tan x प्लस 5, तो 1/4 कॉमन ले लिया, मतलब tan स्क्वायर एक्स का 4 कॉमन लिया तो tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख लिया t स्क्वायर, tan x तो t है, टी स्क्वायर प्लस 5/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 हो गया डी टी अपॉन हो गया। अब ये वाला फॉर्म नहीं बन गया जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, डी एक्स डी टी अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, 1/x² प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो क्या होता था 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो क्या हो गया 1/4, बाहर था 1/a 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 √5/2 है ना, tan इनवर्स x की जगह t बाई ए, 1/2 √5 tan इनवर्स 2, t की जगह क्या रख दिया tan x रख दिया अपॉन √5, यही हमारा फाइनल। आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा ये मेथड। नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्लियर करूं? क्वेश्चन नोट कीजिए। साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करिए और आंसर निकालिए जल्दी से। साइन 3x का फॉर्मूला लगाइए फिर देखिए क्या हो रहा है।
जल्दी करिए। हुआ? हुआ? चलिए इक्वल टू करते हैं। साइन 3x का आप फॉर्मूला लिखिए, 3 sin x ये sin x अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू। अब हमने क्या बोला था, ये ये वाला फॉर्म है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, या सेक स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 माइनस 4। जब इसको डिवाइड करेंगे, 3 को पूरे को ही होल डिवाइड कर रहे हैं, इससे अच्छा अलग अलग ही ले लेते हैं। तो 3 अपॉन हो जाएगा, 3 अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx। आई इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से लिख लो। सेक स्क्वायर एक्स 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर माइनस 4, तो 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। टेन एक्स को हमने क्या माना t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा क्या आ गया dt। ये हो गया dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्म बन गया, आप लोग समझ रहे हो कौन सा फॉर्म बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है। इसको ऐसे एक्स, अगर आप लोग चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो डी टी अपॉन क्या हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब तो दिख रहा है। तो इसका क्या आता था हम लोग का, माइनस बाहर ही रख लो, 1/2 है तो 2√3 आएगा। एल एन एक्स माइनस है तो टी माइनस रूट 3 ए एक्स प्लस है टी प्लस रूट 3
और प्लस सी। चाहो तो माइनस अगर हम हटाना चाहें तो इन दोनों को रिवर्ट कर लो, ये पावर में माइनस हो जाएगी, तो 1/2√3 और टी की वैल्यू क्या आ रही थी, टी वैल्यू हमने क्या लिया था 10x, तो ऊपर चला गया 10x + √3 अपॉन 10x - √3। अच्छा √3 - 10x लिखो तो 10x - √3 लिखो, मॉड के अंदर है कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। किसका किसका सही हुआ था ये? किसका किसका सही हुआ था? गजानन क्या लिख रहे हो सर, आंसर मतलब? ये कह रहे हो, किसका किसका सही हुआ था ये बताइए आप। स्नेहा, अरुंधति, निहारिका, गजानन, पीयूष, सबको समझ में आया? चलो, इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस एक बार घर पे जरूर किया करो, धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएगी जहाँ एक बार और प्रैक्टिस करोगे। चलो क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, इस पेज को क्लियर कर दूं। चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, एक इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + sin 2x, जल्दी को। हो गया किसी का? जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
अच्छा देखो एक हिंट दे रहा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? बोलो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो? यस। अब डिवाइड करो जरा, कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो और सॉल्व करो जल्दी। कॉस स्क्वायर एक्स के न्यूमरेटर को डिवाइड और डिनोमिनेटर करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे कॉस तो टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर के 5 टेन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे 1 1 इंटू 5 5 बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स से तो एक कॉस की पावर कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स प्लस 5। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद का भी तो स्टेप आसान ही है, साफ साफ दिख रहा है। हम लोगों को क्या करना रहता है, टेन एक्स को टी मानोगे, सेक स्क्वायर टी है, टी में चला जाएगा। जल्दी से करो। चलिए करिए। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा क्या हो गया, डी टी अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 होगा। 5 कॉमन ले लिया, डी टी टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5t प्लस 1 हो गया। आई थिंक देख लो, 5 कॉमन लिया 2। अब देखो ये वो वाला फॉर्म हो गया, डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म याद आ रहा है जो अभी हम लोगों ने किया था, डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, या तब टी को हमने 10x माना, फिर ये कन्वर्ट किया। अब ये हमारा फॉर्म क्या बन गया, डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। तो 1 अपॉन जस्ट इसके पहले सॉल्व किया है अभी, डी टी अपॉन इसको क्या लिख सकते हो, टी प्लस इसका हाफ कर देंगे 2/5 का तो 1/5 हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करो 2 से तो 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर और प्लस 1, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1/25 मतलब 24/25, तो इसको सीधे सीधे 24/25 ही लिखना सही है। ट्वेंटी फोर अपॉन 25। अच्छा इस ये किसका स्क्वायर है, 2√6 का। इसको ऐसे लिखो, 2√6 अपॉन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 24/20। हाँ ये हो गया। अब इसका कौन सा फॉर्म बन गया, 1/5 डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बोले। क्या होता था याद करो, 1/a tan इनवर्स x/a,
1/5 इंटू, ये तो अलग से 1/a, मतलब 1/a ये है, tan इनवर्स x/a, x हमारा ये है, तो x/a मतलब हम लीजिए 5t + 1 लिख दे रहे हैं। अपॉन जब 5 करोगे और जब a से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√6 आ जाएगा, और +6 यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। फाइनल आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो I = हो गया 1/2√6 tan इनवर्स 5t, 5t का मतलब 5 tan x + 1/2√6। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर, गुड। इरेज करें, हो गया आप लोग का, नोट कर लिया। गुड, चलो क्लियर कर रहा हूँ। अगला फॉर्म देखते हैं। किस फॉर्म का, जैसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इस टाइप का, ये वाला फॉर्म। इन सारे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करें, sin x एंड cos x को क्या लिख लें, इन टर्म्स ऑफ tan x/2 फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखोगे, sin x वाला फॉर्मूला जो sin 2x वाला फॉर्मूला नहीं था, sin 2x जब होता था तो क्या लिखते थे, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x लिखते थे। अब यहाँ 2x की जगह आधा एंगल हो गया, x हो गया, यहाँ भी x/2 हो जाएगा, यहाँ भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, और cos x को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
और फिर बाकी चीजें वैसे ही चलेंगी जो इसके पहले हुआ था। स्टेप 2 में बाकी चीजें सारी वैसे चलेंगी कि tan x/2 को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे t। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx हमारा क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिएगा आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब क्वेश्चन लगाओगे खुद ही तुमको लगेगा कि कैसे ऐसे कन्वर्जन करने में, कन्वर्ट करने में ऐसे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जा रहा है। तो ऐसा फॉर्म कभी भी दिखे तो हम क्या करें, जैसे न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में a sin x + t cos x का फॉर्म हो, फिर a + b sin x का फॉर्म हो। जैसे क्वेश्चन हो गया 1/4 + 5 sin x या 1/3 + 4 cos x। इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक है बेटा प्रभात, बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़ा चैप्टर इंटीग्रेशन ही होता है। समझ में आ रहा है ना तुमको? इंटीग्रेशन से ही आगे के 3 टॉपिक हैं। डेफिनेट भी इसी से होगा, एरिया अंडर कर्व्स भी इसी से होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभात? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसमें क्या नहीं समझ में आया, अभी वाले में क्या नहीं समझ में आया बताओ? इसके पहले वाले फॉर्म में क्या नहीं समझ में आया था, जो इसके पहले 2-3 फॉर्म कराया उसमें क्या नहीं आया? इसके पहले वाले फॉर्म में बताओ क्या नहीं आया? तुमको वॉइस कंट्रोल दे रहा है, उससे बताओ, बोलो बोलो। प्रभात हमने तुमको वॉइस कंट्रोल दिया है, बोलिए उसमें। सर मैसेज किया हूँ। इतना लिखने से अच्छा है कि बोलो क्या कह रहे हो। चलो बात करो, पहले इसके पहले वाले फॉर्म में क्या दिक्कत हुई? सर कुछ दिक्कत नहीं हुआ, उस आप लगा रहे हैं तो सर समझ में आ जा रहा है। नहीं, इसके क्योंकि पहले वाले अपने फॉर्म में जब दोबारा क्वेश्चन दिए थे उस टाइप का तो लगा ले रहे थे। अपने से सर जैसे आप लेट टी कर रहे हैं वैसे सोच नहीं पा रहा हूँ सर, कौन सा कैसे किसको टी लेना है या किस। तो सिंपल दिख रहा है, ऊपर सेक स्क्वायर है, वो तो स्टेप में मैंने लिखा दिया था। स्टेप में नहीं लिखा दिया था, स्टेप 1-2 में। ये सर वो सब आ रहा है सर, मतलब आज का जो बताएं, मतलब इंटीग्रेशन का जो और सब है। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं है, तो तुम लगाओ ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाए होगे डीपीपी वाले। ये सर डीपीपी भी नहीं मिल रहा है सर। अरे हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप तुमने देखा था उस दिन? देखा था तुमने वाला? बोलो। सर नहीं है। नहीं आया है, हेल्प वाले ग्रुप में मैं तो चेक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी भेजता हूँ, मैंने कल अभी भेज देता हूँ, ठीक है। बाकी अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसके पहले वाले तो सारे मिल गए ना तुमको? चलो ठीक है, लगाओ। अब इस टाइप का फॉर्म में हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम लगाओ। किसी चीज़ से घबराना नहीं है, उसको लगाना है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लिया? ये सर चलो लगाओ। चलो क्वेश्चन करो। जैसे हमने सिंपल से दे दिया, जैसे कर दिया 1/5 + 4 sin x। अब sin x को वैसे कन्वर्ट करो जैसे हमने बोला है, जल्दी से करो। sin x की जगह लिखो फॉर्मूला जो भी लिखाया है, 2 tan x/2
अपॉन 1 + tan² x/2। जल्दी से फॉर्मूला पहले पुट करिए, फिर देखिए आपको साफ साफ दिखने लगेंगी चीज़ें। कन्वर्ट किया फॉर्मूले में? डन। स्नेहा का हो गया, गुड। और भी करो, और भी लोग करो। देखिए आप लोग के ग्रुप में चला गया। इंडेफिनिट का मैंने भेज दिया आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है। चलो डन। निहारिका का भी हो गया, गुड। स्नेहा को हुआ, निहारिका का देखो कुछ नहीं। चलो प्रभात, अब तुम मुझसे बताते जाओ। प्रभात ठीक है। गजानंद अभी फ़ोन करना और नंबर दे देना अपना, तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो अपना नाम लिख करके, ठीक है। मैं अभी भेज दूंगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो अपना नाम लिख करके, मैं अभी तुरंत। चलो अभी हमने बोला था क्या करना है। चलो प्रभात बोलो, तुम्हारा क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, बोलते जाओ। सर कन्वर्ट कर लिया हूँ sin x और cos x को tan x/2 को t ले लिया हूँ सर। चलो ठीक है, तब बताना। अभी तब तक हम लिख रहे हैं sin x को हम लोगों ने लिखा 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 लिखा होगा ना प्रभात? हाँ ये सर। गुड। देखो तुम्हारा कितना आसानी से हो जाएगा, तुम देखो एक बार। ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व किया। जब एलसीएम लेंगे और 5 + 5 हो जाएगा
तो हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 टू जा 8 tan एक्स बाई टू और प्लस 5। क्या यही आया? हाँ यस सर। उसके बाद तुमने क्या किया बताओ? सर इसमें 5 कॉमन ले लिए। चलो बात, चलो अभी कॉमन ले लिया, चलो पहले कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 कॉमन लिया, पहले यही ले लेना है। ये 5 हट गया, यहाँ हो जाएगा 8/5 और यहाँ हो गया 1। अब क्या किया बोलो? अब सर इसको स्क्वायर बदलेंगे। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हो। यस सर। अब तुमने क्या लेट किया, क्या माना, किसको क्या माना? tan x बाई टू को t। tan एक्स बाई टू को टी माना, तो ऐसे बोलो ना। फिर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन tan एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा बताओ? tan एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? tan x का sec स्क्वायर x। गुड। हाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, tan का ये हो गया। फिर एक्स बाई टू के बाद पहुंचे तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन x बाई टू का सर 1/2। 1/2 हो गया। बस ऐसे ही तो करना। और डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। मतलब यस तुम सर। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 2 dt लिख सकते हो, लिख सकते यस हो। सर 2dt यस सर। आप बताओ, अब बताओ आई तुम्हारा क्या कन्वर्ट हुआ, तुम ही बताओगे। 1/5 हो गया। इस पूरे की जगह 2dt। इस पूरे की जगह तुमने क्या लिखा? 2dt। 2, तो 2 बाहर कर दें हम, ज़्यादा अच्छा है। यस इसको सर 2/। 2/5 और dt हो गया। और अपॉन क्या हो गया बोलो? यस सर 2d नहीं सर tan x बाई t स्क्वायर हाँ प्लस 8/5 t प्लस 1। चलो अब इसको बनाओगे यस उस सर। फॉर्म में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म स्क्वायर के। हाँ बताओ तो अब क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे? t t प्लस 8/10 मतलब का फोर होल। बाई फाइव 4/5 लिख सकते हैं। यस सर 4/5। और फिर माइनस, वो 2 नहीं 2/√5 का होल स्क्वायर। मतलब 4/5 का ना स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हाँ यस सर करोगे। 4/5 का यस सर। अब प्लस 1, यहाँ तक ना। यस सर। अब इसको यहीं सॉल्व कर लो। 1 माइनस 16/25 है, तो इसको 9/25 लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला करके 9 अपॉन, तो अगला करने से अच्छा हम यहीं पे लिख लें 9/25। हाँ यस सर। प्लस में 9/25 मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। इतना तक तो समझ ही रहे हो। अब ये यस सर। कौन सा फॉर्म बना बताओ? सर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। गुड। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब ये सब पलटना नहीं पड़ेगा, इसके पहले क्लास में हमने तुमको बताया है, तो ये सब याद रहना। बताओ। सर 1/a tan तो वन, इनवर्स x हाँ बाई वन a बाई प्लस ए की c। चीज बताओ। 1/a की जगह, ए की जगह क्या लिखोगे? a की जगह पर सर 3/5 गुड। tan इनवर्स x बाई t एक्स की प्लस जगह क्या? टी t प्लस प्लस, 4/5 और ए की जगह अपॉन में। अपन 3/5 गुड, 3/5 और प्लस c। सी। चलो यहाँ पे एक लाइन हम इरेज कर रहे हैं। जल्दी से उसको बताओ कि ये क्या हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो 2/3 लिख सकते हैं। यस सर। और tan इनवर्स इसको 5t प्लस 4/3 लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाए यस सर। और प्लस प्लस से। अब बताओ अगले स्टेप में क्या लिखोगे? t की जगह क्या पुट करोगे? t की जगह t पर किसको? सर से 10 x बाई 2। हाँ चलो 2/3 बोलते जाओ। tan इनवर्स क्या लिखेंगे अंदर? 5 5 10 x बाई 2 और प्लस 4/3 तो बोलो प्लस इसमें c। क्या? तो तुम्ही ने तो किया, बता बता क्या गलत यस हो सर। गया? नहीं सर अब समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे ही तो समझ में पहले भी आता, तभी ना किए। कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो कहाँ से चीजें होंगी। अभी तुमसे हम पूछते चले गए, तुम लगाते चले गए, हो गया। यस तो सर। चीजों को रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस रखो, होता चला जाएगा। कुछ है थोड़ी ना।
अरे सिंपल सिंपल 2-4 तरीके के फॉर्म है। इंटीग्रेशन को फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया गया मालूम है? आसान बनाने के लिए, कि हमको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। जहां वैसा फॉर्म दिखा तुरंत दिमाग में क्लिक किया, यार ऐसे सॉल्व करो। dx अपॉन क्वाड्रेटिक दिखा, तुरंत दिमाग में आया कि चलो यार इसका मेथड तो हमको पता ही है, सॉल्व करो। dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर वाला फॉर्म आया, अरे यार इसका तो मेथड पता है हमको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस टाइप का फॉर्म कुछ आया दिमाग में, तुरंत आया कि यार साइन एक्स को इसमें 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 रख दें, और कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो फॉर्म में करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन को छोटे छोटे फॉर्म्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि हमको यही कुछ लगाना है, ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, यस सर। चलो क्लियर करें इसको। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। किसी और यस का भी सर, डाउट हो हाँ। तो बताइए, देखिए किसी और का भी डाउट हो तो बताइए। प्रभात के अलावा स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, निहारिका, गजानन, आप लोगों में से किसी का भी डाउट हो तो आप बताइए इस क्वेश्चन में। क्लियर, और डाउट होगा भी तो आप लोग भेज दीजिएगा मुझे, या क्लास में सॉल्व करवा देंगे, भेज भी दिया करिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू दे देंगे, या कुछ हमको लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है तो क्लास में सबको सॉल्व करवा देंगे, उसमें क्या है। अच्छी बात है, जो टॉपिक खत्म भी हो चुके हैं उनको भी आप लगाते रहिए, रिवाइज कीजिए। उसके डाउट बोलेंगे, कभी भी हम क्लास में 1-2 क्वेश्चन लगवाएंगे तो सबका रिकॉल हो जाएगा, सबका रिकॉल हो जाएगा वो टॉपिक। ये तो और अच्छी बात है कि हम लगा रहे हैं और चीजें सॉल्व कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन एक तरीके का होमवर्क ही है, लगा लगा कर मुझे भेजना, जिसका नहीं आएगा वो मुझे भेजेगा, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। वही वाला फॉर्म है, a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स वाला फॉर्म है, सीधी सी बात है। इसमें वही करना है जो अभी हम लोगों ने किया था, साइन एक्स को 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 करना है, और कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 करना है। ऐसा करते ही साफ साफ दिख जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा हमारा, क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 चला जाएगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस tan x बाई 2 को t मानते ही हो जाएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन है आप लोग को लगाने हैं, एक तरीके से दोनों होमवर्क में है, और आप लोग को लगा करके पूछना भी है, मुझसे बताना भी है और पूछना भी है। अगर नहीं हो रहा है तो आप बोलेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा या व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, गजानन आप अपने नंबर से मुझे अभी का अभी पिन कर देना, ठीक है, मैं अभी ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा तुम्हें। मिल गया, ओके। वही मैंने कहा तुम ग्रुप में ऐड हो, मुझे लग रहा है। हाँ तुम ग्रुप में हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो चलिए बेटा, ठीक है, आप लोग इन दोनों को लगाइएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। भेज दोगे लगा करके, मुझे भेजना, तुम लोग लगा करके, सब लोग अपना अपना लगा करके मुझे भेजना, ठीक है, ओके।
हाँ प्रभात आ जाएगा बेटा, देखो समझाने से बात नहीं है, तुम खुद कॉन्फिडेंस, तुम्ही से तो मैंने समझाया था तुमको उस पॉइंट पे तो तुम्ही से पूछा और तुम लगाते चले गए, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लग जाएगा, तुम खुद लगाते चले जाओगे। अब देखो एक एक स्टेप तुमसे पूछे थे, ऐसे ही खुद को रिकॉल करो, पूछो अपने आप से और लगाते जाओ, ठीक है। तो चलो बेटा, अब आप लोग की नेक्स्ट क्लास भी है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। इसको लगा करके भेजिएगा आप लोग।